हमको इस ज्ञान में खाली एक चीज पकड़नी है, और वो क्या है? अपने आप को खत्म करने वाला ज्ञान, खत्म करने वाला एनालिसिस, खाली खत्म करने वाला। बोला ना, तुम अपना विकार को पहचानो। ज्ञान से हमको अपना विकार पहचानना है। एंड एज यू मूव इन द जर्नी, और जितने अनुभव हमको होते जाते हैं, हर प्रकार से अनुभव होता है ना, चाहूँ और से कुछ ना कुछ जीवन में होता है। आप आज कुछ प्लान करोगे कि शाम को मैं ये करूंगा, पर दोपहर तक आपका सिचुएशन ही चेंज हो जाएगा और वो प्लानिंग वहीं की वहीं रह जाएगी। कितना मन के साथ लगे होकर हमको लगना पड़ता है। गुरु का ज्ञान सुन सुन कर पैरेलल ट्रैक पे अपने मन को पहचानते जाओ, बनाते जाओ और विकारों से मुक्त करते जाओ। अब ये बात और गहराई से कैच करना कि हम कौन सा संकल्प विकल्प करते हैं। भगवान के पास हम जाते हैं, भगवान मतलब गुरु के पास जाते हैं। हमारे अंदर में संकल्प होता है कि मेरे को तो सेवा में लगना है, काश मेरे को सेवा मिल जाए। हमने निष्काम का अर्थ भी एकदम गहराई से करेक्टली समझा नहीं है। निष्काम मतलब सेवा, मतलब वो कार्य अपने आप उमंग से भरा हुआ मेरे शरीर द्वारा, मन द्वारा अपने आप हो जाए और मेरे को मालूम भी ना पड़े। मुझसे सेवा मेरा गुरु कराए ना, मैं कौन होती हूँ? सेवा करने वाली। शल मेरे शरीर द्वारा, अच्छा बात समझो, मन द्वारा, शरीर द्वारा कोई भी कार्य होता है, सामने वाले ने स्वीकार करा, इस दरबार ने स्वीकार करा, मेरे घर गृहस्थ ने मेरी सेवा स्वीकार करी, उसको मैं अंदर ही अंदर नमस्कार करूं ना। कोई स्वीकार ही ना करे, तिरस्कार कर दे, ऐसे मुंह बना के चला जाए, तो आप सोचो आप अपने कार्य का क्या करोगे? आप अपने काम का, सेवा का क्या करोगे? पूरा दिन हमारे अंदर में कहीं ना कहीं देखो अहंकार की लकीर उठती है या नहीं? दिस इज सो सटिल, ये इतना सूक्ष्म है। हमको ऊंचे ऊंचे वचन सुनने में अच्छी जरूर लगते हैं, हम उनका व्याख्यान भी बहुत सुंदर ढंग से करते हैं, किसी और को सुनाकर भी आते हैं, लेकिन अपने मन के साथ जब लगना पड़ता है तो वहीं पर हमारा पसीना छूटने लगता है। हमको लकीर उठती है या नहीं संतो? पूरा दिन में कौन सी लकीर? मैं ही कार्य करता हूँ। मेरी तो ननद बैठी रहती है, मेरे तो भाई बैठे रहते हैं, मेरी तो घर वाले देखो ऑब्जर्व ही नहीं करते, मेरे को एक्नॉलेज ही नहीं करते। क्या मेरे अंदर में मेरी मैं की ही माला जपती नहीं है अंदर में? आप बताओ, क्या मेरे अंदर में मैंने दरवाजा खोल के मैंने इनविटेशन, निमंत्रण नहीं दिया है परेशानी को? कैसे हम परेशानी का ही तो जाप जपते रहते हैं अंदर में, उसी की याद करते रहते हैं और लोगों को मन ही मन में दोष देते रहते हैं, हाँ या ना? इसके कारण ना मेरा ऐसा हुआ, ये अभी तक कुछ कर पाता है नहीं, खाली शब्द देते रहते हैं, ये खाली बोलने में निपुण है, पर काम जब करने का समय आता है तो दिखते ही नहीं है। ऐसे ऐसे हम दोष देते हैं, शब्द भी देते हैं, है या नहीं? जिसने अपने आप को करता समझा, वो सामने वाले को भी करता समझेगा। अच्छा, हमने किसी को ब्लेम तो कर दिया, या हमारे पास किसी भी प्रकार की रिसोर्स, पदार्थ या किसी भी चीज की अगर कमी होती है, तो हम 1 मिनट के लिए भी रुक कर नहीं सोचते हैं, क्या कहीं पर मेरा प्रारब्ध का खेल नहीं है क्या? क्या मेरे अगर मेरा मेरा समय ठीक चल रहा होता तो सामने वाले से भी कार्य ठीक ही होता, क्योंकि मेरा समय ठीक चल रहा है। अगर मेरे प्रारब्ध में ये चीज होती, या मेरी किस्मत में, द वर्ड किस्मत हैज अ लॉट ऑफ ज्ञान इन इट, पर फिर भी एक बात समझ, हमको गलत कर्म से बचाने के लिए ये सारे शब्द दिए गए हैं। किस्मत, प्रारब्ध, हम दोष देने से पहले, हम मन मुटाव में पड़ने से पहले, हम किसी और को दो शब्द सुनाने से पहले और अपना मन मैला करने से पहले थोड़ा अपने ऊपर भी तो ध्यान दें। मेरी किस्मत नहीं है क्या
कहीं हो सकता है कि नहीं कि अभी मेरा ही समय ठीक नहीं चल रहा हो सकता है कि नहीं कि मुझको मेरा ही कर्म का फल इस समय मिल रहा हो सकता है या नहीं कि अभी मेरे लिए ही समय ठीक नहीं आया हो, मेरे किस्मत में लिखा ही नहीं है ये चीज, तो किसी और को मैं क्या दोष दूं। आपका कर्म क्षेत्र आप तक ही आकर रुक जाता है। समझना ये बात, जितनी आपसे सेवा हो सकती है, इन द सेंस जितना आपसे रोजाना कार्य हो सकता है, घर में हो या बिजनेस में हो या कहीं पर भी हो, वहीं तक आपकी सारी एफर्ट्स और आपकी सारी जो भी काबिलियत है वहीं तक सीमित है। फल के लिए ना कोई और रिस्पॉन्सिबल है, ना ही भगवान रिस्पॉन्सिबल है। वो समय अनुसार आपको मिलता जाएगा, मिलता जाएगा। अच्छा, अब ये जो लाइन जो आपने सुनी वो इतनी गहरी है, उसको सुनने के बाद तो मन में एकदम गुम होने की दिल होती है, एकदम गुम होने की। कैसे? अरे कोई भी बंदा सेवा का वर्ड बोलेगा या समझेगा, कई बार कम्युनिकेशन के लिए हम काम वर्ड ना बोल के सेवा वर्ड बोलती हैं, क्योंकि काम वासना तो अब भगवान ने निकाल ही दी मन में, कोई काम वासना बची ही नहीं। किसी भी कार्य करते हुए भी उसके फल पर ध्यान जाता ही नहीं है, तो वर्ड काम बोलने में भी मुख ऐसे ऐसे कतराता है, तो मुख से सेवा वर्ड ही निकल जाती है। लेकिन अगर हमारे मन में कहीं पर भी अज्ञान है तो उसका निवारण हम गुरु के वचनों से ही करते हैं। द वर्ड सेवा भी भले कितनी भी शुद्ध क्यों ना हो या शुभ क्यों ना हो, और गहरा उतरना है। मतलब सेवा करने के लिए किन चीजों की जरूरत होगी आप बताओ? बहुत सिंपल है, मन की तो होगी ही और शरीर की भी होगी। लेकिन बार बार हमको हर वाणी में गुरु हमको हमारा इंट्रोडक्शन कराता है, हमको निरहंकारता की ओर लेके जाता है, तो है ही नहीं तो सेवा का संकल्प करता कौन है? आप प्लीज गलत मत समझना। शुरू शुरू में जब हम सत्संग में आते हैं तो वो गुरु का प्यार, ये वाणी, ये सुंदर वाइब्रेशन का अनुभव करके अपने आप को फना कर देने की दिल होती है, फना करने की। ऐसे लगता है हम कैसे भी यूजफुल हो जाए, हम क्या करें जो हम यूजफुल होए, गुरु के साथ उठना बैठना का कैसे कोई तो रास्ता निकले, कैसे मैं इस निष्काम वाले दरबार में थोड़ी सी तो आहुति दे सकूं। होता है, ये शुद्धता का एक प्रोसेस है। वो कमाई ऐसे सच वाले दरबार की होती है कि हम सबका दिल ऐसे संकल्प करने लगता है, शुद्धता वाला संकल्प। वेरी नाइस, पर इतना सुंदर ही ये गुरु है, इतना सुंदर, कैसे सुंदर, सेंस ऑफ रिटर्न तो उनके अंदर में है ही नहीं, और खाली हमको अपने ओन सेल्फ पे खड़ा करने का एकमात्र उनका उद्देश्य है। बोलते हैं ऐसा कोई पदार्थ ही नहीं है जो तुम मुझको दोगे जो ऑलरेडी मैं नहीं, मेरे पास नहीं होगा। तुम और कोई सा भी अनुभव मुझको नहीं दे सकते जो ऑलरेडी मेरे मन में नहीं है। ऊंचाई से ऊंचा वाला अनुभव गुरु के दिल में है, पूर्ण आत्म का साक्षात्कार करके बैठे हैं, निर्वासनिकता का ज्ञान पूरी गहराई से अच्छी समझ द्वारा उनके अंदर में है, पूरा खुलासा, कोई ढोंग नहीं, कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं कि ऊपर से साधुपना बनकर बैठे हैं पर अंदर में सारी इच्छाएं चलती रहती हैं। ये कोई साधुगिरी नहीं है, ये कोई सच्चा ज्ञान नहीं जो अंदर में अभी भी अटक लटक है, और शरीर से मैं प्रिटेंड करता हूँ, वचनों द्वारा मैं प्रिटेंड करता हूँ। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम खाली अपने को ठग रही हैं, खाली ठग रही हैं। इट इज नॉट अ जोक टू से कि जो मेरी बुराई करे मैं उसका चरण स्पर्श करूं। अरे सबसे ज्यादा बुराई तो हम अपने घर वालों की करते हैं, क्योंकि वहां पे साक्षात वो अपने मुंह पर सब कुछ बोल देते हैं, तो हमारे दिल को इतना ठेस पहुंचती है कि नहीं। जो अभी अभी ज्ञान जिसने शुरू किया है सुनना, या इतना करा भी नहीं है,
तो आप उनके मुख से देखो क्या निकलेगा। जगत की बुराई थोड़ी निकलती है, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की बुराई थोड़ी निकलती है। हाँ, कोविड की बात भी नहीं निकलती है, बीमारी की भी बात नहीं निकलती है। किसकी बात निकलेगी? अपनी बात भी नहीं निकलती। दैट इज द बेस्ट पार्ट। कौन सी बात निकलती है कि मेरे घर में ऐसा कर रहा है कर्म प्राणी, मेरे घर में ऐसी सोच है, मेरे घर में ऐसी वाइब्रेशन है। मतलब अपने को बेच देते हैं हम, घर जड़ प्रकृति घर के हाथों पर और कर्म प्राणियों के हाथों पर अपने आप को हम बेच देते हैं। समझते ही नहीं है कि मेरे हाथ में है जीवन बनाना, एंड आई हैव माय ओन चॉइसेस। प्रेम प्यार से मैं अपना रास्ता ले सकता हूँ, बट वेयर इज द पॉइंट एंड द प्रॉब्लम कि मेरा रास्ता है कौन सा जो मुझे लेना है, मालूम ही नहीं है। भटक रहे हैं, और भटक रहने की पीड़ा का जो एहसास है हमको सहन होता नहीं है, तो फटाक से वो जला हुआ कोयला हम किसी और के सर मंडते हैं, है या नहीं? राइट? अगर मन को हमने ऐसा ट्रेन किया है गुरु के ज्ञान से और अपने मन के साथ मेहनत कर कर, अगर मैंने अपने मन को ऐसा ट्रेन किया है जहां उसको दुखी होना का अर्थ मालूम ही नहीं है, तो कोई कुछ भी करेगा बाहर रूप से, कौन सा मन उसको मीनिंग देकर अंदर में दुखी होगा? यू टेल मी, कौन सा मन दुखी होगा? अगर आपने मन को ऐसे ट्रेन किया है कि वो इतना वल्नरेबल है, इतना अवेलेबल है, इतना अपने अंदर में बेचारेपन को सच समझकर बैठा है कि कोई और भी है जो मुझको दुखी कर सकता है, तो वो मन फटाक से एट अ ड्रॉप ऑफ अ हैट फटाक से दुखी हो जाएगा। कैसे मालूम कि वो दुखी हुआ है? वो बात को वो डाइजेस्ट कर ही नहीं पाएगा, और किसी को फोन करके उसको अपना गंद को खाली करना ही है, खाली करना ही है। अगर मुख से शब्द निकलता है तो दिल में चोट पहुंची है, उसका ये अर्थ है। मुख से मौन आ गई तो मेरे मन ने अनुभव करके अपनी ही बातों को डिसॉल्व कर दिया है, तो मुख तक कचरा निकलेगा ही नहीं। और अगर निकलेगा तो वो मजा हुआ मन द्वारा जो खुशबू एंड फ्रेग्रेंस of heavily beautifully uplifted words ही निकलेगा, है ना? तो क्या बोला कि हमने जब गुरु का शरण लिया, वचन सुना, तो मेरे अंदर में कौन सी बात कैच हुए? जब मैं मन ही नहीं, जब मैं शरीर ही नहीं, तो सेवा कौन सी होगी मुझसे? कौन सी सेवा मैं करूंगा? कौन सा मैं अपने आप को, आपको मालूम है ये बात, ये इतनी सटल है कि हमको अपने आप को दिखाने का भी एक प्रकार से, एक प्रकार का कीड़ा अंदर में होता ही होता है, एक शौक उसका है, एक एक सूक्ष्म में ये एक बात है। आई लाइक to be seen, I like to be noticed, I like to be where the action is, I like that। ये कीर्ति का ही एक प्रकार का अवगुण मन में होता है। एक गुरु अगर किसी को नोटिस करके कोई बात बोल दे, वो चाहे तो क्यों ना बोले, गुरु के लिए तो सारे भक्त बहुत प्यारे हैं, सारे जो ज्ञान सुनने आते हैं, जिज्ञासु महारथी हैं गुरु की नजर में, वो तो सब पूर्ण ब्रह्म पहले ही है, फिर भी उनके मुख से शब्द बहुत संभल के निकलता है, क्योंकि मन के अंदर ये मन पूरा नहीं, तो गुरु के शब्द को सुनकर वो फटाक से उसके अंदर में अहंकार की लकीर आ जाती है। And that is something that Guru cannot allow। इसलिए वो मुख को बंद करके अंदर ही अंदर प्रेम भरा हाथ हमारे अंदर देते जाते हैं, बोलते हैं कि जब तक हमको धक्का नहीं लगता, मन के अंदर से आसक्ति जाती नहीं है। विकार को अगर निकलना है तो मीठा मीठा शब्द वहां काम में नहीं आएगा। विकार को निकलने के लिए गुरु को परेशान
ज्ञानी का पोशाक पहनकर हमारे जीवन में आना पड़ता है। सो प्लीज अंडरस्टैंड, सेवा गुरु मुझसे ले, ना कि मेरे अंदर में एक संकल्प भी उठे कि सेवा मुझको करनी है। ये इतना प्यारा दरबार है कि इस शरीर से कोई भी किया हुआ कर्म हमको पता नहीं कहाँ तक पहुंचा देगा, पर यहाँ पे मन की सफाई द्वारा किया हुआ कर्म ही स्वीकार होता है, स्वीकार होता है। दिस जर्नी इज सो प्योर, सो अपलिफ्टेड, सो डिवाइन that a sense of ego cannot be tolerated. It is an internal journey. मन की सफाई अंदर की सफाई है, यहाँ बाहर का बखेड़ा तो एकदम वेस्ट ऑफ टाइम है। कोई बाहर का बखेड़े की जरूरत नहीं है, वो निमित्त मात्र होवे, पर जर्नी मेरी अंदर की होवे। पल पल पर, इंच इंच में देखो, मेरा मन अभी वापस देखो तैर के आ रहा है, फिर से वही स्वभाव तैर के आता है। तो संसार का स्वभाव भी ब्यूटीफुल पैकेजिंग ऑफ सत्संग करके फिर यहाँ सत्संग में भी वो उत्पन्न होता है। सुजागी सुजागी वही स्वभाव यहाँ पे गिफ्ट रैप्ड होकर, शुगर कोटेड होकर फिर सामने प्रकट होता है। पर यहाँ पे फना का मतलब क्या है? मेरे अंदर के सारी चिपकों का नाश, अंदर में सारी चिपकों का नाश। रह रहकर कौन सी चीज मेरे मन के अंदर तैरती हुई आती है और मैं उसके आगे विवश हो जाता हूँ और फटाक से मेरे अंदर से इमोशन आउट हो जाता है। नाउ दोज आर द ट्रैप्स वी नीड टू बी अवेयर ऑफ। सो ब्यूटीफुल। और अंदर में लीनता, मैं हूँ किधर जो मैं सेवा का भी संकल्प करूं, मैं हूँ किधर जो मैं किसी भी प्रकार का भी संकल्प या विकल्प करूं, वो जाने, उसका काम जाने, मैं नहीं। सच में देखो कितना भी, अगेन ये वाणी खाली उनके लिए है जो यहाँ पे आ चुकी हैं, पहुंच चुकी हैं, जो शरण में है, श्रद्धा में बैठे हैं और ज्ञान को सही तरीके से समझ रही हैं। हर बाकी जगहों में, स्थानों पर हम जाते हैं, बोलते हैं मैं थोड़ा सा वहां पे जाके ना सेवा करके आता हूँ, मैं वहां जाके थोड़ा सेवा करके आती हूँ। ये शुरू शुरू में जिसने ज्ञान नहीं सुना, ये अपने मन के अंदर में थोड़ा प्रकार का ईगोलेसनेस, सम काइंड ऑफ पवित्रता, सम काइंड ऑफ क्लीनलीनेस इन द एक्शन के लिए ठीक है, लेकिन अगेन बाहर से किया हुआ कोई भी कर्म, भले आप किसी भी स्थान पे जाओ जहाँ पे मंदिर है, जो है वहां झाड़ू पोछा भी लगा के आओ, ठीक बात है। उस कर्म के कारण वो प्रभु आपको सत्संग का रास्ता दिखा देगा। क्यों? Why? Because satsang is an intelligent, devoted, divine place. It's an intelligent place. Unless you are not touched with the spiritual intelligence, evolution is impossible, no baba. आप समझ रहे हैं? जब तक आपके दिमाग के अंदर में भक्ति का असल मतलब आप नहीं समझोगे, आप भगवान की ड्युअलिटी और उसके आगे मांग तक ही अपनी भक्ति को सीमित करके रखोगे। डू वी अंडरस्टैंड दिस? अरे हमारे 5th स्टैंडर्ड में भी, 6th स्टैंडर्ड में भी, 8th and 9th and 10th में भी a science class is incomplete without a lab attached. Lab experiments is a must. मतलब प्रैक्टिकलिटी के बगैर थियोरी सिद्ध नहीं होगा। समझ में आया? ऐसे ही यहाँ पे शरीर का एक्शन इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज थियोरी। What is practical? मन से, सच्ची समझ द्वारा, करेक्ट समझ, हाँ दिस इज वेरी डीप, करेक्ट समझ, प्रॉपरली लॉजिकली अंडरस्टूड। जब आपका अंदर में समझ में आता है कि सच में समझ में आ गया, एकदम से एक शांति का अनुभव आएगा, एकदम से ऐसे लगेगा समथिंग है जस्ट
गॉट फिट इन करेक्ट इन द जिग्सा पजल, एकदम फिट हो गया, आराम आएगा। एक परत गंध की निकल जाती है मेरे स्वभाव में, व्यवहार में, एकदम आराम से, अकस्मात फिर भी एक चेंज आने लग जाता है, सोच ही बदल जाती है। वो स्ट्रेस इतना होता नहीं है, पिछली बातें अभी घर इतनी करी हुई नहीं लगती हैं, ऐसे लगता है चीजों को मैं आराम से ले पा रहा हूँ। और गंदा स्वभाव और शिकायत और शक शंका पता नहीं कहाँ धीरे धीरे खत्म होने लगती है। एक परत के निकलने से जीवन ट्रैक पे ऐसे लगता है आने लग पड़ा। और एक बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है, कौन सी फीलिंग मालूम है? कि मैंने इस जन्म में ये बहुमूल्य समय बर्बाद नहीं करा। दैट्स सच अ फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी। कितना आराम आता है कि मैं ना अभी मैंने बर्बाद नहीं करा। और ऐसे अंदर से एक ताकत आती है कि कभी कभी शरीर के रहते रहते या शरीर के जाने के बाद मेरा सामना पड़ जाए परमेश्वर के आगे, तो मैं उनकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुरा तो सकता हूँ। हाँ, मुस्कुरा तो सकता हूँ, मेरे को शर्म तो नहीं आएगी। मैं मुस्कुरा सकता हूँ कि मालिक, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी और करी है। मैंने अपने आप को सतगुरु के चरण में, मतलब गुरु की ज्ञान की संगति में अपने आप को रख दिया था। समय रहते रहते जब साकार का शरीर भी था, तो मैंने अपने शरीर को भी उस साकार का संग किया, दिया, समय दिया। Along with my day-to-day chores of my life, I have devoted sincerely time to spiritualism, to आध्यात्मिक प्रोग्रेस। अपने मन को मैंने ऊंचाई की ओर लेके जाने का रास्ता अपनाया था, है ना? तो मेरे को शर्म तो नहीं आएगी। इतनी अच्छी सी वो एक फीलिंग है। आप फिर समझना, ये सेवा का भाव जो अभी बोला, तू संकल्प ही ना करना, अरे मेरे अंदर में विकार खत्म हो जाए तो धरती का बोझ थोड़ा कम होए, शरीर को वो चलाए, मेरा है ही नहीं, इतना हल्कापन। तो आपने सच्ची सेवा कर ली। मैं अपनी बात आपको बोलती हूँ, सच में इस जर्नी में साकार गुरु के रहते रहते जितना हमसे बन पड़ा था प्रकृति द्वारा, बिना किसी को शोर मचाए या गड़बड़ करे, जितना संग हो सका हमने साकार का किया। पर सबसे ज्यादा संग बहुत सच्चाई से उनकी वाणी का किया। 2-2 मिनट के लिए मिलता था भगवान का संग हमको, 2-2 मिनट के लिए 6 महीने में, हर 6 महीने में वाणी सुनने को मिलती थी उनके समक्ष कई योगियों के साथ। पर ऐसे लगता था कि गुरु का 10 सेकंड को भी मैं बर्बाद ना करूं। एम आई वर्थ ब्रिंगिंग माई बॉडी एंड सिटिंग हियर इन फ्रंट ऑफ अ ब्रह्म ज्ञानी? इतना पीसते थे हम एक एक वचन को अपने मन के साथ, इतना पीसते थे, रात रात भर ऐसे उठ उठ के चलते थे बचपन में ही कि क्या वचन बोला कि मान ना मान तू है भगवान, पर कैसे, कौन हो सकता है भगवान, क्या है अहम ब्रह्मस्मि, क्या मतलब होता है मैं ब्रह्म, तो वो मैं कौन सी। इतना हम चर्न करते थे, इतना चर्न करते थे, थोड़ा भी विकार मन में उत्पन्न होता था उस टाइम समझ ही नहीं थी कि ये विकार है क्या। पर जब मार पड़ती थी तो अंदर में दोष नहीं पड़ता था कि इसके वजह से मार पड़ी, मम्मी ने डांटा या पापा ने डांटा। हम अपने अंदर चले जाते थे कि मेरे से ऐसा कौन सा कार्य हुआ, मेरी वाइब्रेशन कौन सी थी, मेरे को था कि ये कार्य राइट है। पर डेफिनेटली अगर मार पड़ती है तो मैं बंदे को क्यों दोष दूं, बंदा तो प्रकृति के दायरे में ही तो आता है ना। तो प्रकृति से मार पड़ना मतलब सीख। टीचर ऐसे ही थोड़ी फुट रूलर लेके स्टूडेंट को मारती है। अगर बच्चे ने कोई चीज नहीं करी तभी तो हमने बहुत शुरू से ही बंदा बंदी देखना हमसे छूट गया था, बहुत 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 सालों पहले से छूट गया था। ऐसे लगता था मेरी मजाल है क्या कि मैं किसी भी बंदे पर दोष दूं। यहाँ पे मार पड़ी है तो मेरे को अंदर ही तो देखना है।
ऐसे अंदर कर, कभी भी मेरे को याद ही नहीं है कि हमने ज्ञान के अलावा कुछ भी और गुरु के साथ किया हो, या कुछ भी नहीं ना। शरीर से सेवा, सेवा भी हाँ ऐसे लगता था वो जो देंगे इस शरीर को, क्योंकि शरीर भी उनका, वो अपने आप खेल हो जाएगा। पर ध्यान पूरा ज्ञान पे था, पूरा ज्ञान पे। और आज वो ज्ञान ही देखो हमारा जीवन बनाकर चलता है। वो ज्ञान ने ही तो जीवन बनाया। मतलब उन्होंने कभी भी हमसे, मैं सच्ची बोलती हूँ, मुझको याद भी नहीं कि मैंने एक बादाम का टुकड़ा भी कभी गुरु को भेंट दिया होगा। किसी भी पदार्थ की आप बात बोलते हो ना, जो गुरु ने बात बोली, हमको याद भी नहीं है। लेना देना तो दिमाग में कभी था ही नहीं। खाली था कि कैसे मैं अज्ञान का मैं अपना निवारण करूं, गुरु से ज्ञान का लेना देना, ज्ञान का लेना देना। इतनी अंदर में उसी की पीड़ा रहती थी, हमेशा उसी की पीड़ा रहती थी कि एक वाणी और हम झपटे, एक वाणी और हम झपटे। कभी ऐसे फिसलन भी होती थी तो भी कोई बात नहीं, वो सीखना 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 ही है। कभी भी जब हम सत्संग में बैठे होते थे, हमको याद भी नहीं होता था कि हमको घर की भी कोई बात यहाँ पे करनी है। दिखेगा कोई कर्म प्राणी अंदर में मन में तभी तो करेंगे। नो वन, नो वन इज एज इम्पोर्टेंट एज योर ओन सेल्फ व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअल एवोल्यूशन। वहां पे थोड़ा स्वार्थी बन जाना है। हमको याद है जब हम जाते थे तो कभी वाणी में आता था, गुरु बोलते थे कि तुम लोग आते तो अकेले हो पर अपने मन के अंदर में सब घर परिवार को लेके आते हो। टिकट एक का ही खर्चा करते हो पर सबका बोझ लेकर तुम अपने अंदर लेके आते हो, उनको भी लेके आते हो। पर अरे यहाँ पे समय हमको मिला है तो हम अपना जीवन बनाए और हमारे आदर्श से सारी दुनिया तरे तर जाए, करे या ना करे, दुनिया भी उसकी। मेरे अंदर के हर संकल्प विकल्प करने वाला इंस्ट्रूमेंट को मैं दूं यहाँ पर, उस इंस्ट्रूमेंट का खात्मा करूं मैं यहाँ पर। राइट नाउ अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, पॉइंट को फिर समझो। खाली सेवा का संकल्प विकल्प की बात अभी तो भगवान ने कर दी, पर अप्लाई दैट, लेट अस अप्लाई दैट फॉर एवरीथिंग इन आवर लाइफ। मैं कौन हूं अपने ही जीवन के बारे में संकल्प या विकल्प करने वाला? मैं कौन हूँ कि मुझसे भगवान ये खेल हो जाए? गो डीप डाउन, कौन सी मेरे अंदर की चाह है जो मेरे से संकल्प उठता है? क्या मेरे को अभी भी है कि सामने वाला मेरे को रिकॉग्नाइज करे, कि उसका प्यार का मैं हकदार बनूं, कि कोई मेरी वाह वाह करे, कि कहीं से तो मेरी कीर्ति हो जाए? ये कितनी सूक्ष्म की बातें हैं। हम बहुत आसानी से गाड़ी में बैठकर फटाक से निकल पड़ते हैं घर से, बात थोड़ा चेंज हो जाए, थोड़ा मैं यहाँ से शॉपिंग करके आऊँ, थोड़ा मैं वो खरीद के आऊँ, थोड़ा मैं बाल सवार के आऊँ, थोड़ा मैं यहाँ करके आऊँ, थोड़ी एक शॉपिंग करके आऊँ, थोड़ा ड्रेस खरीद के आऊँ, थोड़ा चेंज ऑफ माइंड होवे। हाँ, चेंज ऑफ माइंड होना बहुत अच्छी बात है, जरूर जाएं, जरूर ये कार्य करें। पर थोड़ा अपने मन के अंदर भी थोड़ी शॉपिंग करेंगे ना, बहुत मजा आएगा। यू नो व्हाई? आप ही बोलोगे कि सब कब सवेरा हुआ, कब शाम हुई, कब रात हुई, मालूम ही नहीं पड़ा, मालूम ही नहीं पड़ा। क्योंकि जब हम अंदर उतरते हैं और हमको इन चीजों का मालूम पड़ता है, इट इज माइंड ब्लोइंग कि अरे बाप रे, ये सूक्ष्म दिमाग के अंदर में इतने सूक्ष्म विकार हैं। सूक्ष्मता से ही सूक्ष्म वाली दुनिया चलती है, याद रखना। क्या बोला मैंने? सूक्ष्मता से ही सूक्ष्म वाली दुनिया चलती है। मतलब आपका घर गृहस्थ को देखकर कोई तीसरा बंदा बोलेगा अरे अरे इनकी लाइफ तो बढ़िया चल रही है, इनके तो देखो शादी भी ठीक ठाक है, दो बच्चे भी है, दो बच्चे भी सेटल्ड हो गए, कितनी अच्छी बात है। ठीक है, ये तो स्थूल दुनिया चल रही है, दिखाई देने में भी आ रही है कि बढ़िया चल रही है। पर सूक्ष्म दुनिया के अंदर कोई जाए तो मालूम पड़े कितनी परेशानी का घर है वो सूक्ष्म की दुनिया।
है ना। मन मुटाव बेटे और बाप की नहीं बनती है, माँ की और बेटे की बहू की के साथ नहीं बनती है, बेटी के साथ उसकी दूसरी बहन के साथ नहीं बनती है, भाभी ननद के साथ नहीं बनती है, गॉड अलोन नोज व्हाट, सेवाधारी की सेवाधारी के साथ नहीं बनती है। वो वाइब्रेशन घर में घूमता रहेगा। इतना मतलब आप देखो, जो मेरे सूक्ष्म मन को चलायमान करता है, सूक्ष्म वाली दुनिया से सूक्ष्म संसार चलता है। द क्वालिटी ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन इन माय ब्रेन determines the health of my inside world, of my mind inside. How I am feeling today will not depend on the 5-star hotel I am sitting in. वो तो 2 मिनट के अंदर दिमाग उस 5-स्टार नेस्ट का यूज टू हो जाएगा, वो सोफे का, वो एसी का, वो वातावरण का, वो यूज टू हो जाएगा। पर उससे ना कर्म बनते हैं, ना बिगड़ते हैं, ना ज्ञान होता है, ना ज्ञान झटता है। नहीं, किससे खेल बनता है? 2 मिनट के लिए यू विल फील वेरी नाइस। अच्छा, कितना सुंदर एम्बियंस है ना, कितना अच्छी बात है ना। सारा खेल वो 2 मिनट का है। चलो, आप बहुत टेस्टी खाना भी मंगाते हो 5 स्टार में बैठकर, मैक्सिमम जब तक खाना इधर है, फिर वो एक्सपीरियंस है, फिर वो एम्बियंस है, एक 20-25 मिनट का खेल। उसके बाद फिर अंदर की सूक्ष्म दुनिया टेक्स ओवर। यस और नॉट, इट टेक्स ओवर। हाउ यू फील राइट नाउ इज डिपेंडेंट ऑन योर सूक्ष्म माइंड। आप जिस चीज के लिए स्ट्राइव कर रहे थे, आई वॉन्ट टू गो अब्रॉड, आई वॉन्ट टू अर्न दिस, आई वॉन्ट टू डू दैट, मिल भी जाता है जरूर, क्यों नहीं मिलेगा, जरूर मिल भी जाता है। स्थूल रूप से आपके साथ वो है, फैला हुआ बैठा है आपके साथ वो, लेकिन फिर भी the way you feel internally is your sukshma mind dependent on your सूक्ष्म वर्ल्ड इनसाइड, है ना। इसलिए विकार की कहानी बहुत सूक्ष्म है, और सूक्ष्मता के अंदर घुसकर उस विकार पर जीत पाना, ये सूक्ष्म मन की सफाई का एकमात्र उपाय है। समझ में आया? We need to dive inside. Therefore, internal journey mandatory. बाहर की जर्नी तो सब कर रहे हैं, वो दिखाई दे रहा है। आपने एक शब्द बोला, सामने वाला क्या सोचकर उस शब्द की कैसी मीनिंग उठा रहा है, आपको कोई कंट्रोल है क्या? नहीं ना। मेरे अंदर की वाइब्रेशन कौन सी है जिसके बेसिस पर मैंने कोई शब्द बोला? शब्द की मीनिंग तो बाद में, वो वाइब्रेशन फटाक से कैच हो जाएगी सामने वाले को। इतनी दुनिया तो दुनिया ट्रैवल होती है, इट इज हाईली इन्फेक्शियस, मोर देन एनी डिजीज ऑन दिस प्लेनेट। आपका सूक्ष्म मन की क्वालिटी, आपका सूक्ष्म मन की क्वालिटी का वाइब्रेशन इतना ज्यादा इन्फेक्शियस है। गुरु का प्रेम भी इन्फेक्शियस है ना। सब जगह पहुंचता है, दिलों को छू जाता है। दिल में अपने स्वभाव को चेंज करने की अंदर में एक प्रकार की इच्छा उत्पन्न हो ही जाती है, एक ताकत आ ही जाती है कि छोड़ो ना, किसको क्या शब्द देना, छोड़ो ना, काहे को गुस्सा करना, अरे क्यों अंदर ही अंदर पिछली बातों को पकड़े रहना, क्यों करना ऐसा। तो ये इन्फेक्शियस है, गुरु का संग बहुत शुभ है, एंड इट इज इन्फेक्शियस, ब्यूटीफुल। जब अच्छाई की इन्फेक्शियसनेस होती है तो बुराई की भी तो होती है। एंड अनफॉर्चुनेटली, जैसे ग्रेविटेशन वर्क्स रियली हार्ड एंड थिंग्स आर ऑन द फ्लोर, और ऊपर उठने के लिए इंजन की जरूरत होती है, एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत होती है, ऐसे ही नेगेटिविटी स्प्रेड्स फास्टर देन पॉजिटिविटी। क्या करें, ये ऐसा नियम है। इसलिए हमको गुरु का वचन साथ होना जरूरी है, मन के संस्कारों को मांझना जरूरी है कि मेरे मन के अंदर में वो नेगेटिविटी का असर ना होए। कौन सी वैक्सीनेशन चाहिए मेरे को? अपने ही मन पर विजय पाने वाली वैक्सीनेशन, गुरु के ज्ञान द्वारा। तो उससे क्या होगा? आप सुरक्षित रहोगे। किस चीज से? नेगेटिविटी की, नेगेटिविटी से
सुरक्षित रहेंगे। मेहनत करनी पड़ती है कि मेरे अंदर की पॉजिटिविटी सुरक्षित रहे और वो पॉजिटिविटी इतनी ऊंचाई तक मेरे को लेके जाए कि इन दोनों से आई राइज अबव, ये दोनों से ड्युअलिटी, पेयर ऑफ ऑपोजिट से मैं अंदर उठ जाऊं। हाँ, दोष देने वाली वृत्ति मेरे सूक्ष्म मन से खत्म हो जाए, थोड़ा क्वालिटेटिवनेस मेरे सूक्ष्म मन में आ जाए, आत्मता की सच्चाई को पहचानने वाली वृत्ति भी मेरे सूक्ष्म मन में थोड़ा सा घर करने लग जाए। हर संकल्प से पहले जो ऊर्जा की जरूरत पड़ती है ना, उस ऊर्जा को पहचानना जरूरी है। संकल्प के लिए अहंकार का होना जरूरी है। वो अहंकार भले शुभ ही क्यों ना हो। गुरु के दरबार में सेवा में हाजिर होना कौन सा गलत है? आप पूछ सकते हो, दीदी ये क्या बात बोल रहे हैं भगवान, ये कौन सी गलती बात है? यहाँ गलत और राइट की बात नहीं हो रही, यहाँ इन दोनों से ऊपर उठने की बात हो रही है। कैसे उठेंगे? जब आप वो मन हो ही नहीं। अहंकार अगेन, व्हाट इज अहंकार? जो आप हो नहीं उसको आपने अपना एड्रेस दे रखा है, अपना आइडेंटिफिकेशन बना रखा है, वहीं से मुक्ति दिलाता है हमको गुरु। और ये अति सूक्ष्म बात है, अति सूक्ष्म बात है। इसका मतलब ये नहीं, देखो जिसने ज्ञान नहीं सुना ना वो एस्केप करने की कोशिश करेगा। हाँ, जो वो पहले मंदिर में सेवा भी करता था, एक शुभ कार्य बोलते हैं बोलेगा कि चलो भगवान ने बोला है, मैं कौन हूँ और सेवा करने वाला। घर में जो वो खाना बनाता होगा बोलेगा अरे भगवान ने बोला है ना, मैं कौन हूँ सेवा करने वाला, मरने दो घर वालों को, हमको क्या करना है। गलत ज्ञान नहीं उठाना है हमको। सेवा हो जाए मुझसे, फल पर मेरे को शल मालूम भी ना पड़े। संकल्प मत करो कर्ता बनकर किसी भी प्रकार से, और अंदर में लीनता और खालीपन और ज्यादा सरेंडर गुरु के हवाले, और ज्यादा मेरी मैं का खत्म होना ही असली क्या है? सेवा। मेरी मैं का खत्म हो जाना ही है असली सेवा। शरीर आप पे ही करेगा, मैं करने वाला नहीं। धीरे धीरे, slowly but steadily unwind from this complicated state of mind that we have allowed to persist and coexist in our system. Slowly but steadily, धीरे धीरे से करो, एकदम बेबी स्टेप्स लेकर शुरुआत करो। शिकायत करना बंद कर दो, अपने आप को विक्टिमाइज बिल्कुल मत समझना। कोई आपके लिए गलत काम करने के लिए पैदा ही नहीं हुआ है, कोई आपके साथ गलत कर ही नहीं सकता है। आपका प्रारब्ध इतना मीठा है कि उसमें कोई गड़बड़ी है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जितना बच्चा अपने आप को मिट्टी में खेलकर सान के आता है उतना टाइम लगता है ना माँ को उसको साफ करने में, ऐसे ही जितना मेरा मन इस गंध में डूबा हुआ रहता है उतना प्रकृति माँ को, हालतों को मेहनत लगती है इस मन को साफ करने के लिए। आप अपने दिल को छोटा ना करना, दोष देना खाली बंद करो। जैसी भी अवस्था है बहुत सुंदर है, उस शिव को मालूम है मेरी भलाई किसमें छुपी है, उसको मालूम है, वो ही प्राण बना। क्या बोला गीता में कृष्ण ने, क्या बोला? सिर से पांव तक मैं ही तो हूँ। नेचुरली आप तो हो ही नहीं सकते, हम तो हो ही नहीं सकते। इतना लॉजिकली इस बात को हम टाइम देंगे समझने के लिए। अगर पूरा टाइम मैंने खाली अपने कार्यों को दिया तो इस टाइम पर कब उतरेंगे? व्हाई आर वी वेटिंग कि मेरे को हालत आए तो मेरा दिल और दिमाग थोड़ा सत्संग में जाए? व्हाई कांट वी हैव दिस एज अ पार्ट ऑफ अ डे टू डे लाइफ, एज अ पैरेलल ट्रैक? क्या हो जाएगा कि ये भी आपका कार्य चले, जो भी आप अपने जीवन में करते हो बहुत सुंदर है वो भी, और उल्टा और सुंदरता की ओर जाएगा
अगर आपकी दिल की समझ, दिमाग की समझ सॉर्टेड और होगी तो the more cleaner your mind is, the more clearer it will get in every part of your life, in every walk of your life. बहुत यूजफुल। आपका अंदर का नोवर जो है जागता जाता है, जागता जाता है, जागता जाता है। जितना जितना आपकी मन का शोर कम होता जाता है, कम होता जाता है, वो हर प्रकार से आपको बचाएगा। बोलेगा मत कर, ये फोन कॉल वेस्ट ऑफ टाइम है। फिर भी अगर मनमानी करके हमने करा तो सिर की मार खाएंगे, एकदम मार खाते हैं। आप देखो इन जो जो इस रास्ते पे मेरे साथ चलता है, जो जो इस सत्संग में आ चुका है, जो जो ये ज्ञान सुनता है, आप देखो कि आपके जीवन में वो हर पल आपको पहले ही सुजाग करता है या नहीं, करता है या नहीं। एंड इट इज सो गुड बिकॉज वो हमारा रास्ता इजी बनाता जाता है।